पता है, कभी कभी ना जिंदगी के सबसे बड़े सबक ऐसी जगहों से मिलते हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी में चलते हैं। एक मामूली से तरबूज की कहानी जो इंसानी रिश्तों की एक ऐसी सच्चाई सामने लाती है जो शायद हम भूल गए हैं। देखते हैं कि कैसे सड़क किनारे हुई एक छोटी सी मुलाकात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, हम रोज हिसाब लगाते हैं, है ना? पैसों का, वक्त का, अपनी मेहनत का। पर क्या कभी सोचा है कि क्या किसी रिश्ते की कीमत का हिसाब लगाया जा सकता है? ये कहानी ना हमें इसी मुश्किल सवाल के आगे लाकर खड़ा कर देती है। तो शुरुआत होती है एक मामूली सौदे से। कहानी शुरू होती है गर्मियों के एक तपते हुए दिन से। एक परिवार अपनी कार में एक धूल भरी सड़क पर जा रहा है। उनका छोटा सा बेटा है गोलू, जो थोड़ा बेचैन हो रहा है। फिर अचानक उसकी नज़र ऐसी चीज पर पड़ती है जो उसका सारा ध्यान खींच लेती है, और बस एक छोटी सी ख्वाहिश जाग जाती है। वो गाड़ी रोकते हैं सड़क किनारे लगे एक ठेले पर। वहां एक दुबली पतली सी लड़की, कोई 13 साल की होगी, तरबूज बेच रही थी। चेहरा धूप से झुलसा हुआ था बिल्कुल, पर उसकी आंखों में ना एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुश्किलें तो बहुत देखी हैं, पर अपनी हिम्मत नहीं हारी। और बस यहां से शुरू होता है वो खेल जो हम सब जानते हैं, मोल भाव का। कार में जो पत्नी है वो काफी प्रैक्टिकल हैं, फौरन ही सौदा करना शुरू कर देती हैं। 50 रुपए? नहीं नहीं, 30 देंगे। ये बात सिर्फ एक तरबूज की नहीं है, ये बात है डील जीतने की। पर फिर इसी मोलभाव के बीच पत्नी एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करती हैं जो सब कुछ बदल देता है, भाई। वो कहती हैं, देखो ये छोटा बच्चा है, तुम्हारे भाई जैसा, इसके लिए 40 में दे दो। कहने को तो ये सिर्फ एक ट्रिक थी सौदा पटाने की, लेकिन ये लफ्ज हवा में रह जाता है और इस मामूली से लेनदेन का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो अब बात आती है एक रिश्ते के मूल्य पर। बस उस एक लफ्ज से, भाई, ये सारी बातचीत एक सौदे से निकलकर एक रिश्ते में बदल जाती है। चलिए देखते हैं कि ये मामूली सी बातचीत कैसे एक गहरा मोड़ लेती है। ये सुनते ही ना उस लड़की का चेहरा एकदम से खिल उठता है। फौरन एक चमक आ जाती है उसकी आंखों में। अब वो सिर्फ एक सेलर नहीं थी। वो कार के पास झुकती है, लड़की की आंखों में देखती है और उसे गोलू भैया कहकर एक असली रिश्ता बना लेती है। कुछ ही सेकंड में वो अजनबी नहीं रहते। और तभी पलक झपकते ही वो हो जाता है जिसका डर था। वो भारी तरबूज गोलू के नन्हे हाथों से फिसलता है और सड़क पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। इस पर पत्नी का रिएक्शन बहुत तीखा और सख्त। गुस्सा, इल्जाम और साफ इनकार कि वो टूटे हुए फल के पैसे बिल्कुल नहीं देंगी। लेकिन एक तरफ जहां पत्नी गुस्से से आग बबूला हो रही थी, उस लड़की का रिएक्शन सबको हैरान कर देता है। न कोई शिकायत, न कोई गुस्सा। वो चुपचाप, बिल्कुल शांति से एक दूसरा तरबूज उठाती है और उसे कार के अंदर रख देती है। एक ऐसी समझदारी दिखाती है जो उसकी उम्र से कहीं कहीं ज्यादा थी। अब परिवार को थोड़ा बुरा लगता है, थोड़ी शर्मिंदगी होती है। वो पैसे देने की जिद करते हैं, यहां तक कि ज्यादा पैसे भी ऑफर करते हैं। पर वो लड़की हल्के से उनके हाथ को पीछे कर देती है, पैसा लेने से साफ मना कर देती है, क्योंकि उसके लिए अब ये बात पैसों की थी ही नहीं, ये कुछ और ही बन चुका था। और तब वो लफ्ज़ कहती है जो इस पूरी कहानी का दिल है। अपनी माँ से सीखी हुई एक बहुत ही सीधी पर उतनी ही गहरी बात। वो कहती है, मेरी माँ कहती है, रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। और ये शब्द बस हवा में गूंजते रह जाते हैं, जो सड़क किनारे के एक मामूली से सौदे को जिंदगी के एक बहुत बड़े सबक में बदल देते हैं। नफा और नुकसान। उस लड़की के कहे हुए शब्द एक शांत तालाब में फेंके गए पत्थर जैसे थे, जिनकी लहरें अब सब तक पहुंचने वाली थीं। देखते हैं कि इस गहरी सच्चाई से आगे क्या क्या सामने आता है। पत्नी, जिसे अब अपने थोड़ी देर पहले के बर्ताव पर बहुत शर्म आ रही थी, वो लड़की से कांपती आवाज में पूछती है। उसे अब एहसास हो रहा था कि इस लड़की की खामोशी के पीछे कोई बहुत गहरी कहानी छिपी है। और यहां सच सामने आता है। वो भाई लफ्ज यूं ही नहीं था, वो तो एक ताजे जख्म को छू गया था। लड़की बताती है, एक था, पिछले साल गुजर गया, वो बहुत बीमार था। और अचानक उसका रिएक्शन, उसकी वो दरियादिली, सब कुछ साफ हो जाता है, सब समझ आ जाता है। ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी कह रही है ना? जो बात सिर्फ कुछ रुपयों के मोल भाव से शुरू हुई थी, वो अब रिश्तों, उनको खोने के दर्द और इंसानी जुड़ाव की अनमोल कीमत तक पहुंच चुकी है। पत्नी के लिए तो जैसे पूरी दुनिया ही पलट गई थी। और फिर एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा आता है,
पत्नी उस लड़की को एक नई जैकेट देती है, लेकिन वो ये खैरात की तरह नहीं देती। वो कहती हैं, तुम्हें ये लेना ही होगा, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई की तरफ से एक तोहफा है। इन लफ्ज़ों के साथ वो एक लेन देन को एक जज्बाती रिश्ते में बदल देती हैं और आखिरकार वो लड़की उसे ले लेती है। एक सबक और कई जिंदगियां। कभी-कभी एक छोटी सी मुलाकात से उठने वाली लहरें ना बहुत दूर तक जाती हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी को छू लेती हैं जिनका हमने सोचा भी नहीं होता। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ये सबक अपना सफर जारी रखता है, एक और टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए। जब वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं तो पति थोड़ा कंफ्यूज था। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि ये क्या लॉजिक है, 10 रुपए के लिए इतनी बहस की और फिर इतनी महंगी जैकेट दे दी। वो अभी भी नफा नुकसान के हिसाब किताब में ही उलझा हुआ था। लेकिन पत्नी, जो अब पूरी तरह बदल चुकी थीं, वो खिड़की से बाहर देखते हुए बस उस लड़की के लफ्ज़ दोहराती हैं, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। और इस बार जब ये शब्द उसके पति के कानों में पड़ते हैं ना, तो वो उसके दिल में उतर जाते हैं। इस बार ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक एहसास था। और अचानक सालों का दबा हुआ दर्द, गुस्सा, सब कुछ उस पति के ऊपर हावी हो जाता है। उसे याद आता है अपने सगे भाई के साथ हुआ झगड़ा, एक पुराने घर को लेकर एक कड़वा विवाद, एक ऐसा रिश्ता जो इसी नफा नुकसान के चक्कर में बर्बाद हो गया था। कोर्ट केस, बहस और फिर सालों की खामोशी। और उसी पल वो एक ऐसा काम करता है जो उसने सालों से नहीं किया था। वो अपना फोन उठाता है और अपने भाई को कॉल लगाता है। आंखों में आंसू लिए वो सालों की चुप्पी तोड़ देता है। वो कहता है कि वो केस वापस ले लेगा, घर भी उसी को दे देगा। उसे अब कुछ नहीं चाहिए, ना घर ना केस, उसे बस अपना भाई वापस चाहिए था। और फोन के दूसरी तरफ कोई गुस्सा नहीं था, कोई जीत का एहसास नहीं था, सिर्फ सुकून था और आंसू। उसका भाई सिसकियों के बीच बस एक ही बात कहता है, भाई बस घर आ जा। तब जाकर पता चलता है कि दोनों भाई बस यही तो चाहते थे, सुलह। तो इस एक मामूली सी कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि जिंदगी के सबसे बड़े सबक कभी-कभी सबसे छोटे हाथों से मिलते हैं, ऐसे टीचर्स से जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए, एक छोटी सी लड़की, एक तरबूज और उसके कुछ लफ्जों ने दो बिछड़े हुए भाइयों को फिर से मिला दिया, हमेशा के लिए याद दिला दिया कि रिश्तों की मिठास हर कीमत से बढ़कर है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लेसन्स आखिर किससे सीखते हैं? क्या हमारा दिमाग उन अनजान टीचर्स के लिए खुला है जो हमारे रास्ते में आते रहते हैं? शायद जिंदगी के सबसे बड़े सबक उन्हीं से मिलते हैं जिनसे हमें इसकी सबसे कम उम्मीद होती है। सोचने वाली बात है, नहीं?